सुंदरकांड रामायण का वह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इसमें भगवान हनुमान के साहस, भक्ति और कर्तव्यपरायणता का वर्णन है। जब वे लंका की यात्रा करते हैं और माता सीता का संदेश भगवान राम तक पहुंचाते हैं। सुंदरकांड की कथा भारतीय संस्कृति में इतना महत्व रखती है कि इसे किसी भी संकट या कठिनाई के समय पढ़ने से मानसिक शांति और समस्या समाधान का मार्ग मिल सकता है। इस पाठ को अद्भुत चमत्कारी भी माना जाता है और इसके साथ कई रहस्य और चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। सुंदरकांड का आध्यात्मिक रहस्य। सुंदरकांड में भगवान हनुमान की वीरता और उनकी अपार भक्ति का वर्णन किया गया है। जब श्री राम और लक्ष्मण को पता चलता है कि माता सीता लंका में हैं, तब हनुमान जी उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। अपनी अदम्य शक्ति और बुद्धिमत्ता से वे समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं और वहां रावण के महल में सीता माता को ढूंढ निकालते हैं। हनुमान जी का समर्पण, उनकी सेवा भावना और श्री राम के प्रति अटूट विश्वास इस अध्याय का मुख्य सार है। यह पाठ मानव जीवन की उन परिस्थितियों को दर्शाता है जहां हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि विश्वास और समर्पण अडिग हो तो सफलता निश्चित है। सुंदरकांड यह भी सिखाता है कि हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। इस पाठ का रहस्य इस बात में निहित है कि यह न केवल एक धार्मिक पाठ है, बल्कि इसे पढ़ने और सुनने से मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड के नियमित पाठ से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 1970 की सत्य घटना। सुंदरकांड से जुड़ी एक अद्भुत घटना 1970 के दशक की है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी। यह घटना उस समय बेहद चर्चा में रही और इसे धार्मिक और चमत्कारी घटना के रूप में देखा गया। इस गांव का नाम नरसिंहपुर था, जहां की जनता भगवान हनुमान के प्रति गहन आस्था रखती थी। यहां के लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते थे। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को एक विशेष दिन गांव के प्रधान ने निर्णय लिया कि पूरे गांव में सामूहिक सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा, ताकि गांव पर कोई विपत्ति न आए और समृद्ध बनी रहे। उस समय देश भर में प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक अशांति फैली हुई थी और गांव में भी लगातार बीमारियां और अकाल जैसी समस्याएं बढ़ रही थीं। इस संकट से उबरने के लिए गांव के लोग नियमित सुंदरकांड पाठ में विश्वास रखते थे और उसी कड़ी में यह सामूहिक पाठ किया गया। पाठ के दौरान घटी चमत्कारिक घटना। सुंदरकांड पाठ की शुरुआत होते ही गांव में एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। गांववासी एकाग्र होकर भगवान हनुमान के नाम का जप और सुंदरकांड पाठ कर रहे थे। पाठ के मध्य में अचानक आसमान में काले बादल छा गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई भारी तूफान आने वाला हो। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने पाठ नहीं रोका। तभी एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जैसे ही सुंदरकांड का पाठ अपने अंतिम चरण में पहुंचा, आसमान में घिरे बादल धीरे धीरे छंटने लगे और एक विशाल आकृति दिखाई देने लगी। लोगों ने आसमान में भगवान हनुमान की आकृति देखी, जो अपने गदाधारी रूप में दिखाई दिए। उस दृश्य को देखकर सभी लोग स्तब्ध हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि यह भगवान हनुमान का चमत्कार था, जो उनकी श्रद्धा और भक्ति का उत्तर देने आए थे। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई और लोग इसे ईश्वर की कृपा और सुंदरकांड पाठ की शक्ति मानने लगे। इसके बाद से गांव में जो समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो गईं। बीमारियां कम हो गईं, कृषि उपज में सुधार हुआ और गांव में शांति का माहौल छा गया। इस घटना का समाज पर प्रभाव। इस चमत्कारिक घटना के बाद सुंदरकांड पाठ की महत्ता और बढ़ गई। लोग इसे न केवल धार्मिक क्रिया के रूप में बल्कि जीवन के हर संकट से उबरने के उपाय के रूप में देखने लगे। सुंदरकांड पाठ के प्रति लोगों की आस्था और गहरी हो गई और हर कोई इसे अपने जीवन में अपनाने लगा। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि जब श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी ईश्वर के प्रति समर्पण किया जाता है,
तो असंभव भी संभव हो सकता है। 1970 की यह घटना आज भी उस गांव में याद की जाती है और सुंदरकांड पाठ के प्रति लोगों का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। सुंदरकांड और उसकी शक्ति। सुंदरकांड केवल एक कथा या धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक शक्ति प्रदान करने वाला साधन है। भगवान हनुमान को संकटमोचन कहा जाता है और इस पाठ में उनका चरित्र प्रेरणा और साहस का प्रतीक है। जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है या मानसिक तनाव से जूझ रहा होता है, तो सुंदरकांड का पाठ उसे साहस और धैर्य प्रदान करता है। इस पाठ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि इसे सुनने और पढ़ने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। सुंदरकांड व्यक्ति को साहसिक निर्णय लेने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हनुमान जी का लंका तक का सफर और सीता माता की खोज उनके साहस, बुद्धिमत्ता और अटूट विश्वास का प्रतीक है। सुंदरकांड का पाठ करने के लाभ। सुंदरकांड के पाठ को नियमित रूप से करने के कई लाभ बताए गए हैं। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना गया है। निम्नलिखित लाभ सुंदरकांड पाठ से जुड़े हुए हैं। मानसिक शांति। सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है। इससे व्यक्ति के जीवन में चल रहे तनाव और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धार्मिक ऊर्जा। इसे पढ़ने से घर और जीवन में धार्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे नकारात्मकता दूर होती है। समाधान और साहस। सुंदरकांड का पाठ व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में साहस और धैर्य प्रदान करता है। स्वास्थ्य में सुधार। कई लोग मानते हैं कि सुंदरकांड का नियमित पाठ करने से शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आध्यात्मिक उन्नति। सुंदरकांड व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और ईश्वर के प्रति विश्वास को और मजबूत करता है। निष्कर्ष। सुंदरकांड न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के कठिनाइयों से पार पाने का एक साधन भी है। 1970 की घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जब ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ केवल व्यक्ति की आस्था को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और समाधान का मार्ग प्रदान करता है। आज भी जब लोग संकट में होते हैं, तो वे सुंदरकांड का सहारा लेते हैं, क्योंकि यह पाठ एक अद्वितीय ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। भगवान हनुमान की शक्ति और उनकी भक्ति का यह पाठ हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास धैर्य, विश्वास और समर्पण हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।